मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मेरे अज़ीज़ तलबा व तालिबात सातवें जमात के गवर्नमेंट गर्ल्स मिडिल स्कूल वोडीपरा। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे, अल्लाह आपको ठीक रखे। तो हमने साइंस और जंग का सबक जो है मुकम्मल किया। अब इसके आखिर में ये सवालात दिए गए हैं जिनका हमने जवाब लिखना है। तो पहला सवाल हमारा है, साइंसी जंग किसे कहते हैं? इसका जवाब है, आज की जंग जिस्मानी ताकत और बहादुरी से नहीं बल्कि साइंस के ईजाद किए हुए हथियारों पर मुनहसर होती है। इसलिए मौजूदा दौर की जंग फौजियों की जंग नहीं, साइंस की जंग है। ये इसका जवाब है। और इसके बाद दूसरा सवाल आपका आता है, इस दौर में जंग जीतने के लिए कौन से हथियार इस्तेमाल किए जा सकते हैं? यानी आज किस दौरस मज कमजन हथियार हेकन इस्तेमाल गछित। अमुक जवाब छो, इस दौर में मुहलिक हथियार मसलन आइटम बम, हाइड्रोजन बम और मुख्तलिफ किस्म के तबाहकुन मिसाइल इस्तेमाल किए जाते हैं। वो दूसरे सवाल जवाब। सवाल नंबर 3 छो, तो आम ममालिक जंग से खौफजदा क्यों है? आपको जवाब, क्योंकि आम ममालिक जानते हैं कि अगर इन मुहलिक हथियारों का इस्तेमाल हुआ तो दुनिया में तबाही होगी। यानी जिस मुल्क पर ये बम गिराए जाएंगे वो दुनिया से नेस्त नाबूद होगा। अब आपका सवाल नंबर 4 है, एटमी हथियारों का सबसे बड़ा खतरा क्या है? इसका जवाब है, एटमी हथियारों का सबसे बड़ा खतरा यह है कि जंग के मुहलिक हथियारों में बीमारी के जरासीम से भरे हुए बमों का इस्तेमाल। नो बम यमन बमन मज आमत कह तीत जरासीम थावन यम जन इंसान कुलन जानवर हंद खतर ज़बरदस्त मोहलिक तथ पे हेक कंट्रोल गजित कि तवे आम ममालिक खोचान इन जंगन खौफजद गमत। सवाल नंबर 5 आपका है, कदीम ज़माने में जंग किस तरह से होती थी? इसका जवाब है, कदीम ज़माने में तलवारों, नेज़ों और तीरों से जंग लड़ी जाती थी। तो ये 5 सवाल है, इनको आप लिखिए अपने कापी पर अच्छी तरह से और समझिए। तो इसके बाद हम इंशाअल्लाह रहमान कल इसकी 2 एक्सरसाइजें और करनी बाकी है, वो भी कर देंगे। तो फिर तीसरा लेसन हम उठाएंगे। उम्मीद है कि आप लोग अपनी किताबों की तरफ तवज्जो दें ताकि कल एग्ज़ाम में आपको कोई मुश्किल सामने ना आए। खुदा हाफिज़।